जय हिंद। अब देखिएगा, आपके जितने भी डाउट थे वो मैंने सब ले लिए हैं। जो आपने कमेंट किया था मेडिकल से संबंधित, वो सारे डाउट्स अब इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे। आपके अगर मन में फिर भी कोई सवाल रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। बाकी जेन्युइन जो भी आपके कमेंट कुछ भी हो, कोई भी आपको शंका हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। आपको जरूर एक अच्छी सी राय जो है आपको दी जाएगी। अब आपके जो कमेंट आए थे उनको मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर एंड आप सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, ताकि अगर उनके भी कोई भी डाउट बनता है, आपकी बहन हो या फिर भाई हो, तो जरूर वो पूछ सके। अब आप देखिएगा, जैसे कि आपको पता होगा कि आपके चयन के लिए 3 स्टेप बहुत जरूरी है। मतलब कि आपका एग्जाम, दूसरा है रनिंग और तीसरा है मेडिकल। अगर इन तीनों ही स्टेप में से अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देते हैं, मतलब क्या हुआ, मतलब कि आपको फेल, मतलब आपको वर्दी नहीं मिलेगा। इन तीनों में से मान लीजिएगा कि आपने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद में रनिंग भी क्वालिफाई कर लिया, क्या मेडिकल पर पहुंच पाएंगे? मेडिकल पर पहुंचने के बाद में पता चला आप मेडिकल में ही फेल हो गए, फिर क्या होगा? फिर मतलब ये हुआ कि आपका स्कोर कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, मतलब आप फेल हो जाएंगे। 3/3 का स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों ही एग्जाम, जिस तरीके से आपने एग्जाम की तैयारी किया, रनिंग के लिए तैयार किया, वैसे ही मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि मेरे भाई आप मेडिकल की आप प्री मेडिकल करा लेना। समझ रहे हो ना, ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, इतना तो आपका एरियर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, साल में 3 बार एरियर आता है भाई साहब। कितना आता है पता है? कम से कम 2,500 से 3,000 एरियर आता है, जो कि एकदम समझ लो फालतू की सैलरी होती है, जिसका समझ रहे हो ना, उसका बताऊंगा एरियर का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें, तो इसलिए मेडिकल प्री मेडिकल जरूर करा लेना। चलेगा, अब मैं आपको मेडिकल से संबंधित जो आपने कुछ कमेंट किए थे उनको मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। इनका नाम है एनसीसी आर्मी गुरु के नाम से जो है वो कमेंट किया है 2 दिन पहले की वीडियो में, जो मैंने आपको बोला था कि भैया मेरे हाथ में कैरी एंगल एंड एल्बो जो है वो एंगल में है, चेक होता है क्या? क्या एक हाथ का 20 डिग्री है और एक का 18 डिग्री? आर्मी में अनफिट हो गया था, तो मेरे साथ ही आप यूपी पुलिस में अनफिट नहीं हो सकते। ये मेरा एकदम 100% आपसे प्रॉमिस है कि इसमें इस तरह का अगर 2018 का अगर कोई भी डिफरेंस है, मतलब बहुत बारीक अंतर है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया? तो आप बिल्कुल श्योर रहिएगा, एल्बो एंगल कैरी इस तरह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो भैया, मेरा अंडकोश थोड़ा लटका हुआ है, मतलब थोड़ा सा जो टेस्टिस है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली बात तो आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो चेक नहीं होंगे, और ऐसे केस में अगर आपके टेस्टिस थोड़ा अप डाउन है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यूपी पुलिस का मेडिकल है, जो ऑलरेडी जो दे चुका है उसको आपको बेहतर पता है, तो ऐसे में आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पुलिस लाइन आगरा में प्राइवेट पार्ट चेक हुए थे क्या? भाई नहीं हुए थे। आगे देखिएगा, एक इनका एक और सवाल देख लीजिएगा। एक है कि हाथ में ऑपरेशन के निशान है भैया, बता दो। देखो इस तरह के जो कमेंट आते हैं ना, बड़े हम्बल वाले रिक्वेस्ट वाले कमेंट होते हैं। बहुत कमेंट है आपके, मैं ले नहीं पाया। इधर देखिएगा, अगर हाथ में ऑपरेशन हुआ, हाथ में नहीं मेरे साथी, आपके बॉडी पर कहीं पर कोई भी निशान हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई टेंशन दे रहा है ना, तो ज्यादा आप मत सुनिएगा, आप डॉक्टर साहब से सलाह लीजिएगा। लेकिन जिसने मेडिकल दिया है उसको आप पूछेंगे। तो भाई अगर कोई निशान है आपके बॉडी पर, मान लो आपको पता है ना 99% जो होता है ना, वो एक फार्मर के जो है ना बच्चे होते हैं, वो जो है नौकरी करते हैं पुलिस के अंदर, और ऐसे 99% बता रहा हूं। तो बताओ, खेत हार में काम करने के दौरान इस तरह की चोट कटपट लग ही जाते, नॉर्मल सी बात है। तो ये अनफिट का कोई मतलब नहीं है। हाथ में कंपन है, क्या कोई दिक्कत होगा? भाई कोई दिक्कत नहीं होगा, कंपन का ऐसा कोई पॉइंट जो है वो नहीं मिलता है पुलिस के अंदर। आगे देख लीजिएगा, सर कान के पर्दे में थोड़ा छेद है, थोड़ा सा मुझे प्रॉपर सुनाई देता है, कोई दिक्कत? भाई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है, ठीक है, अब सुनिएगा, वो देख लेते हैं। अगर आप प्रॉपर सुनाई दे रहा है, पानी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब दिक्कत नहीं है। अगर पानी निकल रहा है तो आप डॉक्टर साहब से सलाह जरूर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए मैं डॉक्टर साहब के बारे में भी आपको बता दूंगा। सर मेरा जो नेल है वो ब्लैक हो गया है, क्या मुझे मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा? देखो भाई, आपके नेल ब्लैक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब आप देखो मेरे थंब को देख लो, मेरे थंब में भी दिक्कत है, तो ऐसे में क्या अनफिट हो गया? नहीं हो गया। आपके सामने एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। वो ऑलरेडी वो चेक कर लेते हैं कि आपका अगर कोई भी फिंगर में अगर कोई दिक्कत है तो क्या उसमें पावर है, वो चीज पकड़ पाती है, नहीं पकड़ पाती है, वो चीजें होती है। साथ ही में देखिएगा, आगे देखिएगा, मेरा हाइट भैया हाइट चेस्ट फिर से नपेंगे क्या? मेडिकल में मेरी 168 जो वो डीपीपीएसटी के टाइम, वहां पर मेडिकल में हाइट कम तो नहीं बैठेगी? नहीं भाई, ठीक है। 168 पता है आपको, एकदम खींच करके बहुत टाइट नापी गई थी आपकी हाइट। 168 है, मतलब वहां पर भी 168 होगी, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। और डीबीपीएसटी के टाइम पर जो हाइट को मेजर किया गया था, वह बहुत खतरनाक लेवल से किया गया था। उसमें मतलब आप समझ रहे हो ना,
आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी दिक्कत आएगा। इस तरह की जो आपकी कमेंट थी। अब इन सभी कमेंटों को अब एक साथ में एक अपना राय देना चाहूंगा। बाकी आपको जो उचित लगे वो आप करिएगा, लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है, क्योंकि आप मुझे मानते हैं, फॉलो करते हैं, इसलिए मेरा ये सजेशन है आपको बताऊं। देखिएगा, अब इसके साथ में इन सब चीजों के लिए ये पता होना चाहिए कि आपके लिए पॉइंट क्या क्या जो होता है वो आपके मेडिकल में होता है। ये 3-4 चीजें हैं जो मेन है। आपको पता होगा परीक्षण में हाइट, चेस्ट और आपका वेट मापा जाता है। इसके बाद में आपका जो पैर से संबंधित चीजें हैं, नॉक नी, बो बैलेंस, जो है ना, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेन्स, स्पेस डिसेबिलिटी, रिनिस बेबर्स, ये आपका हियरिंग से संबंधित है और ये आपका आई से संबंधित है। आईज में भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपका, 6/6 नहीं है, 6/9 नहीं है, तो ऐसी स्थिति से आप कैसे गुजरेंगे वो डॉक्टर साहब मैं आपको एकदम बढ़िया सलाह दूंगा। आप उनसे एक बार मिल लेना जब भी समय मिले, लेकिन प्री मेडिकल एक बार मेडिकल से पहले जरूर मिल लेना। लेकिन जैसे ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जो दिक्कत होता है ना, दूर का और थोड़ा नजदीक का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं थोड़ा सा सजेशन वो देंगे, उसको आप मान लीजिएगा, तो आपका ये जो मेडिकल है ना, दृष्टि वाला, वो एकदम पास हो जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं आएगा आपका। ये सारे पॉइंट होते हैं, इनके अलावा कोई पॉइंट नहीं होता। इसके बाद में अब मैं आपको उन डॉक्टर साहब के बारे में बता देता हूं। कहां गए डॉक्टर साहब, आ जाइए। देखिएगा, ये वाले जो डॉक्टर साहब है, ये देखिएगा, सुधीर डिफेंस एकेडमी, ये इनका यूट्यूब चैनल है। और ये जो है वो पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और एसएससी जीडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनका जो मेडिकल है वो ये कंडक्ट करवाते हैं। तो इनकी बड़ी अच्छी टीम है। मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। आगरा के निवासी, बड़े शानदार, बहुत अच्छे, मतलब समझ रहे हो ना, एक जो इनको जानते हैं वो बेहतर समझ सकते हैं कि मैं किन के बारे में बता रहा हूं। तो अच्छे, इनका यूट्यूब चैनल भी है। वीडियो शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको मेडिकल की नई नई अपडेट्स देते रहते हैं। पॉइंट्स कौन कौन से नहीं है, कौन से बन सकते हैं, किसका सर्जरी, मतलब आपको सर्जरी कराना बहुत मैंडेटरी है, समझ रहे हो ना। तो डॉक्टर साहब से बेहतर कोई से भी हूं, लेकिन मैं क्योंकि इनको जानता हूं इसीलिए मैं इनको आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये अब ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है वो किस तरीके से जो होता है वो मेडिकल होता है। साथ ही में इनके शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो सुधीर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जो है वो इनका यूट्यूब एक चैनल है। इसके बाद में इनका एड्रेस आपको बता देता हूं। ये एड्रेस है रोहता ग्वालियर रोड, आगरा। इनके कॉन्टेक्ट नंबर है ये, आप एक बार देख लीजिएगा। आप इनसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद में इनका एड्रेस जो है वो गूगल की तरफ से भी जो है वो दे रखा है। इसके बाद में आपके मन में होगा, ये देख लीजिएगा कि ये बहनों का भी मेडिकल एक्चुअल में होता है। बहन हो, भाई हो, एयरफोर्स, नेवी, एंड मतलब किसी का भी मेडिकल हो जिसमें भी इंटरनल एक्सटर्नल होता है, वो सब इनके द्वारा कराया जाता है। तो बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, एकदम जेंटलमैन है। इसके बाद में देख सकते हैं ये जो है वो इनका जो रिजल्ट है ना बड़ा अच्छा रहा है। मतलब जो भी डिफेंस वगैरह होती है, पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं, इनके अंदर जो प्री मेडिकल होते हैं वो ये करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। तो अच्छा है, ठीक है। इनको जो है आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद में आपके मन में एक सवाल होगा, देखिए ऑपरेशन है नाक हड्डी का, है ना, वो सारा का सारा जो है वो आप देख सकते हैं, चलेगा। इसके बाद में और जो जो पॉइंट आपको लगता है कि ये मिलने वाले हैं तो उनको भी ये बता देंगे कि भाई इनसे थोड़ा सा सजग रहिएगा। वो आपको ट्रिक तरीका भी बता देंगे। कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें आपको बता देंगे। आप अपनी परेशानी बताएंगे, आपको स्वाभाविक है वो बताएंगे। इसके बाद में एक चीज होता है सर जी, इनका प्री मेडिकल फीस कितना हो सकता है। फीस कितना होगा, देखो अगर आप एक्सटर्नल मेडिकल करवाते हैं, मतलब जो यूपी पुलिस में आता है, वो मात्र 200 रुपए में हो जाएगा। 200 रुपए में आपका एक्सटर्नल मेडिकल हो जाएगा जो यूपी पुलिस के लिए काम आता है। इसके बाद में अगर आप होल बॉडी, पूरे शरीर का इंटरनल और एक्सटर्नल करवाते हैं तो उसका 1500 रुपए चार्ज होता है। इंटरनल जो होल बॉडी टेस्ट होता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इसमें कम से कम 30 से ज्यादा जो होती है जांच होती है। मतलब आपका पूरा बॉडी का एकदम निचोड़ आ जाएगा, ठीक है। आपका ब्लड का हो, यूरिन का हो, एक्सरा हो, वो सारी चीजें जो इसके अंदर होता है। एक चीज और देखिएगा कि जब भी आप इन सर से मिले, मैंने आपको एड्रेस दे दिया है, आप प्रयास करिएगा कि जब आपको समय मिल जाए तो आप जरूर 1-2 घंटे के लिए आप चले जाइएगा, समय निकालिएगा और एक बार यार अपने बॉडी का एकदम टेस्ट करवा लीजिएगा, चेकअप करवा लीजिएगा, ठीक है। जो जो डाउट होंगी वो आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है, उनका तरीका भी बता दिया जाएगा। अगर आप सर्जरी भी नहीं करवाते हैं, आंख में अगर भाई देखो आंख का क्या, आंख का, फ्लैट फीट का और ये आपका जो नौकनी वाला प्रॉब्लम होता है, इन तीनों के लिए अलग से आपको अगर समझ में आता है कि हाँ मेरा बिल्कुल बनता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपको तरीका एकदम बेस्ट समझा देंगे, ठीक है। तो मेडिकल में किस तरीके से जो होता है, कुछ चीजें जो होती है वो इग्नोर करने लायक भी होती हैं। अब आप देखिएगा जब आप जाएं ना, जब भी आप जाएं इनसे करवाने के लिए, तब आप एक बार मेरा नाम ले लीजिएगा कि सर राम सर ने भेजा है, राम चौधरी सर ने भेजा है, तो आप आराम से जो है वो 200 में ही हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये एक्चुअल में ये पूरा बॉडी का होता है, 30 से ज़्यादा जो जांचें होती हैं, तो इसलिए उसमें जो है 1500, ठीक है, 1500 रुपये जो होता है वो चार्ज लिया जाता है। ये एक्चुअल में ये ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन पूरी बॉडी का हो जाता है ये, चलेगा। आपकी अगर बहन है, अगर कोई भाई है, तो ज़रूर अपने नज़दीकी जा करके, मैंने आपको एड्रेस दे दिया, आप जाइए अच्छे से करवाइएगा और बताइए किस तरह का मेडिकल हुआ। आई होप कि सर के द्वारा बड़ा ही अच्छा मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा और बड़ी अच्छी इनकी टीम है। पूरा एक अकेडमी चलता है, ठीक है, जिसमें कि तीनों डिफेंसेस के लिए, साथ ही पुलिस के लिए, जीडी के लिए प्री मेडिकल जो है इनके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। बेहतरीन इंसान है, आप ज़रूर इनसे मिलिएगा। चलिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर भी अगर कोई डाउट संशय है तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है टीम का, उनसे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।